जी हाँ दोस्तों, सम्राट चौधरी को राहुल टीम पहनाएगी चूड़ियां। चूड़ियां औरतों वाली, महिलाओं वाली। गजब नीतीश का सुशासन, भद पिट गई भाई। इधर पप्पू यादव ने खोला मोर्चा, उधर तेजस्वी की शेरनी ने मारी दहाड़। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना की सड़कों पर आज सिर्फ नारे नहीं गूंजे हैं, आज गूंजा एक सवाल, क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित भी हैं? क्या नीतीश का सुशासन जिंदा भी है? और राहुल टीम ने आज वो किया कि भाई साहब गजब रेलाई, सड़कों पे नारे, सड़कों पे आवाज, इंसाफ, गैर जिम्मेदाराना सरकार का व्यवहार। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत ने दोस्तों पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में अब भी सन्नाटा है। दुख तो इसी बात का है, इंसाफ की जगह बयानबाजी है, जांच की जगह लीपापोती है। आज कांग्रेस सड़क पे है, नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो एक छात्रा की मौत पर संवेदनशील नहीं दिख रही है। दोस्तों, पटना में आज कांग्रेस ने, राहुल टीम ने गजब विरोध जताया है। कांग्रेस की महिलाओं ने तो भाई साहब एक तरह से चूड़ियां सम्राट चौधरी के दफ्तर के बाहर लेके पहुंची, लियो यही पहन लियो। पटना में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में चूड़ियां, जुबान पर एक ही सवाल, जब बेटी सुरक्षित नहीं तो सरकार किस बात की भाई। दोस्तों, नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत, लेकिन सवालों की मौत नहीं हुई है। पटना की सड़कों पर कांग्रेस का गुस्सा जबरदस्त फूटा, हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे, निशाने पर नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी, सुशासन, मंगल राज। यह है मंगल राज, जंगल राज मत कहिएगा इसे। सिर्फ लालू यादव का काल, शासन काल ही जंगल राज था। आज तो भाई बिहार में गजब विकास हो रहा है, दूसरे प्रदेशों से रोजगार बिहार में मिल रहा है, शिक्षा उच्च स्तर पे है, स्वास्थ्य भाई साहब बोलना ही नहीं है। बिहार की कानून व्यवस्था, ना 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 कुछ मत बोलिएगा, टॉप, लॉ एंड ऑर्डर सम्राट चौधरी के हाथ में है। नारे थे नीतीश कुमार शर्म करो, है कुछ गुंजाइश शर्म करने की सम्राट चौधरी में? बेटी को न्याय दो, गुंडा राज नहीं चलेगा। आवाज सुनने में आ रही है, सुन रहे हैं कुछ, कानों तक पहुंची आवाज। जीते हैं, नई नवेली सरकार बनी है, 2 महीने हुए हैं। बेटियों की सुरक्षा, लीपापोती कब तक चलेगी? ये नारे सिर्फ दोस्तों नारे नहीं थे, ये उस गुस्से की आवाज थी, ये उस आक्रोश की आवाज थी जो एक छात्रा की मौत के बाद सरकार की चुप्पी से पैदा हुआ है। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता आज कुछ अलग लेकर आई। डिप्टी सीएम, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए चूड़ियां, साहब पहन लीजिए आप ही। डर किस बात का है कार्रवाई? आज तक क्या एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन निकल के क्या आया? संदेश साफ था महिलाओं का, हाथ में चूड़ियां लिए। अगर गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, संभाल रहे हैं तो लीजिए जिम्मेदारी, जवाब दीजिए। दोस्तों, जिस छात्रा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, आज वही छात्रा सिस्टम की बेरुखी का शिकार बन गई है। 2-3 शो आप जाके देखिएगा, छात्रा कहां की थी, कौन थी, हुआ क्या उसके साथ, हत्या, रेप, और कैसे पटना पुलिस ने मामले को घुमाया, क्या बताया, और कैसे प्रदर्शन यानी आवाज उठाने वाली, न्याय दिलाने वाली आवाज को पुलिस ने दबाने की कोशिश की, परिजनों पर लाठियां चलाई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सारा खेल घूमा। डीजीपी, पूर्व डीजीपी आपे से बाहर, नीतीश का सुशासन कटघरे में। कांग्रेस का साफ आरोप कि यह सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था की मौत है। कांग्रेस के बिहार पर भारी कृष्णा अल्लावड़ू ने भी आज वो खुद सड़क पे उतरे और उन्होंने सीधे प्रशासन पर, शासन पर 1-2 नहीं कई सवाल पूछे, कई आरोप लगाए। कृष्णा अल्लावड़ू कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, एसआईटी बना देना काफी नहीं है।
पहले भी एसआईटी बनी है, बताइए कितने मामलों में इंसाफ मिला है। अगर चोर कोई कोतवाली में बिठा दिया जाए या बिठा देंगे तो जांच कैसे होगी साहब। इस केस में ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो खुद मामले को दबाना चाहते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, देश की जनता सब देख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब पटना के एसएसपी ने बयान दिया, आए थे सामने कि भाई ये रेप नहीं, ये तो हत्या है, ये तो एक तरह से नेचुरल मौत है, पहले ही बिना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। पटना एसएसपी का बयान आज तक चर्चा में। पूर्व डीजीपी जिस तरह से उन्होंने शर्मसार कहा, ये करने के लिए काफ़ी है। क्या कहा था एसएसपी ने, बिना कोई जांच के, बिना कोई रिपोर्ट के स्लीपिंग पिल्स लेती थी, मोबाइल में सुसाइड सर्च करती थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पूर्व एक तरह से भद पिट गई। कांग्रेस का गुस्सा इसी पर और भड़का। कृष्णा अल्लावड़ू ने कहा, इससे तो साफ लगता है कि एसएसपी खुद गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है। एसएसपी गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है। प्रशासन, पुलिस और सरकार माफिया, अपराधी और गैंगस्टर के साथ खड़ी है। ये नीतीश वाली, डबल इंजन वाली, सुशासन वाली जनता के साथ नहीं है। ये इंसाफ की लड़ाई है, पीड़िता के सम्मान की लड़ाई है। जब तक जरूरत पड़ेगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस का आरोप सीधा दोस्तों, नीतीश सरकार अपराध पर नहीं बल्कि आप आरोप पर राजनीति कर रही है। जहां बुलडोजर चलाने की बात आती है वहां सरकार फुर्ती दिखाती है, लेकिन जब एक छात्रा की जान जाती है तो सिस्टम सुस्त हो जाता है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, जनता के दबाव के बिना यह सरकार नहीं जागती, हम सरकार को जगाने निकले हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन 90% मामलों को दबा दिया जाता है। थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। अगर एसआईटी बनी है तो 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। कहां है रिजल्ट? क्या निकला अभी तक? क्या कार्रवाई की नीतीश कुमार ने, सुशासन ने, सम्राट चौधरी ने? के लिए हम लोग सफल महिलाओं के जिस तरह से पूरे बिहार में उत्पीड़न हो रहे हैं, उनके पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ अनहोनियां हो रही है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ दोस्तों, कांग्रेस नेताओं का साफ कहना, यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों की कड़ी है। छात्राएं, महिलाएं, बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं है। जब से सरकार बनी है 2 दर्जन से ज्यादा आए दिन मर्डर, लेकिन सरकार हर बार आंकड़ों में आंकड़े गिनाती है, जांच का भरोसा देती है। इधर पप्पू यादव का एक बार फिर गुस्सा फूटा। पप्पू यादव कहते हैं, बिहार की बेटी का दुष्कर्म कर हत्या के मामले में हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, नेताओं से संरक्षित बेटियों का यौन शोषण करने वाला रैकेट बराबर के दोषी। आखिर अब तक किसी डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? भाई साहब, किससे बचाया जा रहा है? क्या चल रहा है? इधर तेजस्वी की शेरनी कंचना यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुनहगार सिर्फ वही नहीं है जो गुनाह करे, गुनाहगार वो भी है जो गुनाह को ढके, गुनाह के ऊपर पर्दा डाले, गुनहगार को बचाए। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं हुआ था, रेप और मर्डर जैसी हैवानियत हुई थी। नीट परीक्षा की तैयारी करने वाली बच्ची का रेप और मर्डर हुआ। डॉक्टर से लेके थाना प्रभारी, एएसपी, एसपी, एसएसपी सब रेप और मर्डर से इनकार कर उल्टे बच्ची पर आत्महत्या का मामला थोपने लगे। जिन्होंने थोप दिया था, सारे जितने शासन प्रशासन, एसपी, एएसपी, एसएसपी, यहां तक थाना प्रभारी तक ने आत्महत्या बताने की कोशिश की। ना जाने किससे बचाना था और आज तक बचा रही है। कंचना यादव आगे लिखती है, हैवान बाहर घूम रहे हैं सिस्टम पॉकेट में लेकर, शर्म करो, एक मासूम बच्ची हैवानियत की शिकार हो गई और तुम लोग उस बलात्कारी को बचाने में लग गए हो। मत पूछो किसकी सरकार है भाई। दोस्तों, सवाल यह है, जब एक नीट की छात्रा की मौत पर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो आम जनता किससे उम्मीद लगाए भाई? किससे करे उम्मीद? कांग्रेस ने साफ कर दिया, यह आंदोलन थमेगा नहीं, हम जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे।
और देना पड़ेगा नीतीश सरकार को जवाब, सम्राट चौधरी को बोलना पड़ेगा। अब देखना होगा दोस्तों, नीतीश सरकार जागती है या नहीं, या फिर एक और मामला फाइलों में दफन हो जाएगा। नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा गया था, लेकिन आज सवाल यह, क्या यही है सुशासन, जहां छात्रा मर जाए और सिस्टम बयान दे, महज आरोप प्रत्यारोप चले? न्याय की बात कौन करेगा उस जहानाबाद की 18 साल की बेटी के लिए, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का? आज बिहार पूछ रहा है बेटी की जान की कीमत क्या है साहब? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक सड़क पर आवाज उठती रहेगी। कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है, और होना भी चाहिए, उठना भी चाहिए। पक्ष विपक्ष उठाए या ना उठाए, यहां से हम जरूर उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। न्याय की आवाज, उस बेटी की आवाज, जवाब देना आपकी भी जिम्मेदारी है। राय क्या आपकी जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।